हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम विथ माय न्यू वीडियो द मॉम लाइफ डायरीज। बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। जी हाँ, बिल्कुल। हम जैसा रोज़ सोचते हैं कि कल से ना अपनी स्टडी शुरू करेंगे, कल से ऐसे करते करते 7 साल मैंने बिता दिया। आप मत बिताना, क्योंकि ज़िंदगी में रोज़ हर दिन एक मुश्किल और मुसीबत आएगी। आप कितना भी सोच लो कि नहीं आज है कल नहीं रहेगी, तो वो नहीं। इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई ये एक साइड करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। डियर स्त्री, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम सबके लाइफ में, हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेशन नहीं होते, हम डिप्रेस्ड नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। लेकिन मैं ये कोटेशन इसलिए ही बोलती हूँ ताकि इस कोटेशन से आप लोग भी मोटिवेट हो और मैं भी अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे कि आज मेरे दिन की शुरुआत एज यूजुअल 3:15 पे हुई। मैंने अपने वार्म वाटर के साथ थायराइड पिल्स लिए, भगवान की ग्रेटफुल हुई, थोड़ी मेडिटेशन की और लाइव क्लासेस आई। लाइव क्लासेस एज यूजुअल 2 आवर्स तक चले। मैं 6:30 तक थोड़ी देर और मैंने एक्स्ट्रा पढ़ाई की। फिर किचन में आई, कामों को ख़त्म किया। उससे पहले मैंने सावर लिया, अपने लड्डू गोपाल को पूजा की, बाकी सारे भगवान को पूजा की। फिर मैं किचन में आई, भोग बनाई, फिर लंच बनाया। और हाँ, इसके साथ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोग टाइम बचाना चाहते हो ना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम लोग टाइम को बहुत काट काट के छोटे छोटे टुकड़ों में हमें टाइम को निकालना पड़ रहा है, हम हाउस वाइफ के लिए खासकर। क्योंकि इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम यूटिलाइज करते हैं तो हमारी लाइफ बन जाएगी, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ऐसा सब्जी ही बनाती हूँ मॉर्निंग में कि वो ना आदमी 2 से 3 बार खाए उसे फ़र्क नहीं पड़े। जैसे किसी के लिए कोई सब्ज़ी टेस्टी होती है तो वो बोलता है ना कि नहीं दोबारा में भी मुझे वही सब्ज़ी चाहिए। तो ऐसा ही ट्राई करिए आप लोग भी। जैसे मैंने कटहल का सब्ज़ी बनाया, आप एक बार वैसे ट्राई करना, काफ़ी आपको भी फ़ायदा मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर सब्ज़ी ढंग का कोई भी एक सुबह में बना दो, एक बनाना है या 2 बनाना है, जो भी बनाना है, तो जो भी अगर आपके फैमिली मेम्बर है ना उसके हिसाब से उसके चॉइस से बना दो, ताकि वो इतना अच्छा बनाओ कि दोबारा ना उसमें झंझट ना रहे आपको बनाने का। वैसे सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक सब्जी या 2 सब्जी बनाती हूँ, लेकिन अगर कोई सिचुएशन वैसा है तो 3 भी बनाना पड़ता है, एक्स्ट्रा कुछ बनाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमें तो टाइम बचाना है तो हम अपना दिमाग तो लगाएंगे ही। तो वैसे ही मेरे दिन की शुरुआत हुई थी और मैंने उस दिन कटहल की सब्ज़ी बनाया था। वैसे आप भी बना के देखना, काफ़ी टेस्टी होता है। और फिर काम ख़त्म की 10:30 तक। फिर भी मैं थोड़ा देर यूट्यूब पे अपना वीडियो का एडिटिंग की थी, क्योंकि थोड़ा भी टाइम मिलता है मैं उस समय ट्राई करती हूँ कि शॉर्ट्स डाल दूँ या कुछ भी डाल दूँ। ऐसे ऐसे करके मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ। उसके बाद 11 AM से 1 PM तक मैंने अपनी स्टडी सेकेंड स्लॉट किया था। सेकेंड स्लॉट करके फिर मैं बेटा को लेने गई थी। बेटा को लेने गई उस टाइम पे वो बोला कि मम्मी मुझे ना अकेले बहुत रह रहा हूँ, मुझे ना खेलना है। तो मैं बोली चलो प्लेग्राउंड में, क्योंकि अभी नया शिफ्ट हुआ, इसके फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे, तो थोड़ा सा वो अकेलापन सा फील कर रहा है, बहन को भी मिस कर रहा है। तो मैंने उसे 45 मिनट नीचे रखा। फिर वो प्लेग्राउंड में काफ़ी देर खेला और उसके बाद ऊपर लेके आई। फिर मैंने अपना लंच किया, उसे लंच कराई। फिर मैंने अपना थोड़ा सा नैप लिया। उसके बाद फिर वीडियो एडिट करके डाला, फिर स्टडी की, फिर इवनिंग का अपना पूजा किया, फिर नाइट का डिनर, फिर स्टडी की। ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़ों में मैं अपने टाइम को, ये है कि मैंने अपने कंप्लीट 6 आवर उस दिन स्टडी की थी, 6.5 गया था एटलीस्ट। तो इस तरीके से टुकड़ों में मैं डिस्ट्रीब्यूट करके अपनी स्टडी कभी कर पाती हूँ, कभी पूरे पूरे 2 आवर्स जाते हैं। तो ये सब स्टडी आप लोग कैसे कर पाओगे? अगर आपको बैठना है लंबे टाइम तक, अगर आपके पास टाइम है तो लंबा। और सारे हमारे काम स्क्रीन पे ही हैं, क्योंकि हम वैसे कोचिंग ले नहीं सकते हैं जाके कि हम कोचिंग कर ले। तो हमें तो ऑनलाइन, हम हाउस वाइफ के लिए तो ऑनलाइन कोचिंग ही मतलब सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हम कैसे अपने स्क्रीनिंग को लॉन्ग टाइम तक देख सकते हैं? उसके लिए 2 बातें बोल रही हूँ कि आप क्या करो ना कि पहले 20 मिनट तक स्क्रीन पे रहो और फिर 30 सेकेंड के लिए अपने आइज़ को ना साइड में करके ब्लिंक करो। फिर 20 मिनट स्क्रीनिंग करो, फिर 30 सेकेंड के लिए आइज़ को ब्लिंक करो।
ऐसे आप 1 आवर में 3 टाइम्स मीन्स अपने आइज़ को ब्लिंक करो और हाथों को रब करके दोनों पाम को अपने आइज़ पे डालो, जिससे काफ़ी रिलीफ मिलेंगे और लंबे टाइम तक आप स्क्रीनिंग पे अपना क्लास लेक्चर जो भी कर रहे हो कर पाओगे, जिससे ना आपको आगे के लिए भी बहुत बेनिफिट मिलेंगे। और सेकेंड बात और ये बोलनी थी कि आप लंबे समय तक कैसे बैठ पाओगे। तो बैठने के लिए आप ना 30 का रूल बनाओ या फिर 45 मिनट, 50 मिनट का और 10 मिनट का, 50 का बनाओ, पहले स्टार्टिंग में 30 का बनाओ और 10 मिनट का ब्रेक लो, जिससे कि आप लंबा बैठ पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, थैंक यू।